हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द यूनिवर्सिटी जॉब्स में। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी के बारे में, जो कि ये वैकेंसी आपकी काफ़ी बेहतरीन है। आप यहाँ पे 2708 पोस्ट के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी आपके यहाँ पे 57,700 लेके 1,82,400 तक की मिलेगी। पोस्ट जो आपकी वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं और ये बम्पर वैकेंसी है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी में अगर आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री विथ नेट है तो आप एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपके पास नेट नहीं है, मास्टर डिग्री विथ पीएचडी है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका होने वाला है। अच्छी खासी वैकेंसी है और आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट्स इसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों ये इसका नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। एक बेहतरीन ये आपकी वैकेंसी है, जहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर तमिलनाडु कॉलेजिएट एजुकेशनल सर्विस फॉर गवर्नमेंट एंड आर्ट साइंस कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये नोटिफिकेशन बताया गया है, 4,000 वैकेंसी फिलअप की जाएंगी और यहाँ पे ये डेट्स दी गई हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये पहले भी नोटिफिकेशन एक बार रिलीज किया गया है। अगर आप उसमें आपने फॉर्म भर रखा है तो आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता है, लेकिन आपको फीस जो पे करने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो अब की बार आवेदन पत्र मांगे गए नई वैकेंसी वो आपकी है 2708, जहाँ पे आप 10/11/2025 तक फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है आगे हम आपको बताएंगे। ये यहाँ पे पोस्ट और ये टोटल वैकेंसी दी गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो पे मिलेगा वो आपको 57,700 लेके 1,82,400 तक का लेवल 10 का पे मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है उसमें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका नोटिफिकेशन है रिलीज किया गया था 16/10/2025। फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है आपका 17/10/2025 से, और यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट है वो 10/11/2025 है। एडिट का ऑप्शन मिलेगा आपको 11/11/2025 से 13/11/2025 तक, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो कि टेंटेटिव है ये 20/12/2025 है। तो ये टेंटेटिव है, हो सकता है कि डेट ये आगे बढ़े और हो सकता है कि इसी डेट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। इंटरव्यू की डेट बाद में नोटिफाई की जाएगी। वैकेंसी की बात करें तो बैकलॉग वैकेंसी 72 है और शॉर्ट फॉल वैकेंसी जो है आपकी 3 है। इसके साथ यहाँ पे अन्य जो वैकेंसी उसमें 3 है, और यहाँ पे करंट वैकेंसी जो है 2630 है। टोटल यहाँ पे 2708 वैकेंसी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। अब यहाँ पे ये आप देख लीजिए, वैकेंसी दी गई है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपके दिए गए हैं और यहाँ पे उसमें टोटल कितनी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज यहाँ पे ये बताया गया, जो कि ये 72 वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपकी करंट वैकेंसी मेंशन की गई, जो कि हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपकी फैकल्टी है, ये आपके यहाँ पे कैटेगरी बताई गई हैं, और ये आपके यहाँ पे ग्रांड टोटल यानी उस सब्जेक्ट में कितनी टोटल पोस्ट है वो यहाँ पे बताया गया है। तो हम यहाँ पे आप कैटेगरी जिस भी कैटेगरी से आते हैं आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम आपकी सब्जेक्ट्स में और उसमें टोटल वैकेंसी कितनी है देखेंगे। बायोकेमिस्ट्री की 21 है यहाँ पे। बायोलॉजिकल साइंस में जो एजुकेशन है उसकी 1 पोस्ट है यहाँ पे। बॉटनी की आपकी 93 पोस्ट है। यहाँ पे प्लांट बायोलॉजी एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की आप देखेंगे तो 28 पोस्ट हैं। बायोटेक्नोलॉजी इसमें 5 है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पे 4 हैं। कंप्यूटर साइंस की आपकी 182 है। कंप्यूटर एप्लीकेशन की 67 है। केमिस्ट्री की आपकी 187 है। कॉमर्स की आपकी 163 है। कॉमर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे 9 टोटल पोस्ट हैं। कॉमर्स ई कॉमर्स में आप देखेंगे तो 1 पोस्ट है। कॉमर्स इंटरनेशनल बिजनेस में आपकी 17 है। कॉमर्स को ऑपरेशन में आपकी 12 है। कॉमर्स कॉर्पोरेट में आपकी 28 है। और डिफेंस स्टडीज में आप देखेंगे तो 8 पोस्ट हैं आपकी। इंग्लिश की आपके यहाँ पे 406 पोस्ट है। इकोनॉमिक्स की 103 है। एजुकेशन की देखेंगे तो 43 है। इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी 17 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की आपकी 5 है। इन्वायरमेंटल साइंस की आपकी 1 है। फैशन टेक्नोलॉजी की 1 पोस्ट है। यहाँ पे फूड सर्विस मैनेजमेंट एंड डाइटिक में आप देखेंगे टोटल 6 पोस्ट है। फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन की आपकी 4 है। फूड एंड न्यूट्रिशन की आपकी 8 है। ज्योग्राफी की आपकी 70 है। जियोलॉजी की आपकी 20 है। हिस्ट्री की आपकी 71 है। हिस्टोरिकल स्टडीज की 4 है। हिस्ट्री एजुकेशन की 1 है। होम साइंस के आप देखेंगे तो 31 पोस्ट है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आपकी देखेंगे तो 1 पोस्ट है। ह्यूमन राइट्स में 2 हैं। हिंदी की आपकी 4 हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 10 सीट है। इंडियन कल्चर एंड टूरिज्म की 3 पोस्ट हैं। इंडियन म्यूजिक की आप देखेंगे तो 2 पोस्ट हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की आपकी 7 है। मैथमेटिक्स की 205 है। माइक्रोबायोलॉजी की 25 हैं। मरीन बायोलॉजी की 2 हैं। मैथमेटिक्स एजुकेशन की 4 हैं। मलयालम की 1 है। न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में आपकी 23 है। पॉलिटिकल साइंस में 27 है। फिजिक्स के आपकी 152 हैं। फिजिकल साइंस के आपके यहाँ पे देखेंगे तो 4 हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आपकी 4 पोस्ट हैं। साइकोलॉजी की आपकी 13 है। स्टैटिस्टिक्स की आपकी 54 हैं। सोशोलॉजी की आपकी 3 हैं। सोशल वर्क की यहाँ पे आपकी 15 है। संस्कृत की आपके यहाँ पे 4 हैं। टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट की आपकी 10 है। तमिल की आपकी 309 है। तेलुगु की 2 पोस्ट हैं। एंड उर्दू की आपकी 3 पोस्ट हैं। विजुअल कम्युनिकेशन की 21।
वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी की 5, एंजियोलॉजी की 98 पोस्ट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। टोटल आप देखेंगे 2630 करंट वैकेंसी हैं, 72 आपकी अदर हैं, और टोटल यहाँ पे आपकी जो पोस्ट हो जाती हैं वो 2708 पोस्ट हो जाती हैं, जहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो बेहतरीन वैकेंसी है, नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, और उसमें जो सब्जेक्ट्स उनमें भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी के आवेदन पत्र मांगे गए हैं। रिजर्वेशन यहाँ पे 30% वीमेन को मिलेगा, बाकी यहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशन आपको मिलने वाला है। रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो यूजीसी है, और साथ यहाँ पे जो तमिलनाडु स्टेट है उनके साथ संबंध से जो पॉलिसी है उसको अप्लीकेबल किया गया है। तो आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। बात करेंगे आपकी एज के बारे में कि कितनी आपकी एज होनी चाहिए। तो एज आप पे जो हो आपकी 57 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया। बाकी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो ये एलिजिबिलिटी है, उसमें आपके पास मास्टर डिग्री में उससे रिलेटेड 55% मार्क्स होने चाहिए। और जो अगर आप रिजर्व कैटेगरी हैं तो आपको 5% का एक्सेशन मिलेगा। 50% मार्क्स तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री में है तो आप भी एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो उसमें इसके साथ यहाँ पे मास्टर डिग्री के साथ साथ आपके पास नेशनल लेवल का टेस्ट होना चाहिए, यानी नेट होना चाहिए, जो कि यूजीसी या एसआईआर के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, या फिर स्लेट या सेट होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है और अगर आपने पीएचडी कंप्लीट किया है रेगुलर मोड में तो आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी मास्टर के साथ अगर आपके पास नेट है तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर नेट नहीं है तो पीएचडी अगर आपके पास है, यानी पीएचडी आपने कंप्लीट कर ली है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। ऐसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, बाकी पीएचडी के बारे में बताया गया है, तो इसको चेक करने के बाद आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। तो ये एलिजिबिलिटी आपकी यानी दी गई, तो आप इनको चेक करने के बाद फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करें कि यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, तो उससे पहले यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है ये बताया गया। मैं आपको अभी ऑफिशियल साइट विजिट करके बता दूंगा कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एग्जामिनेशन फीस देख लीजिए, यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को 600 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 300 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है, जिसमें फॉर SC SC A ST ये जो कैंडिडेट्स हैं इनको 300 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। तो यहाँ पे वो पॉइंट फिर से बताया गया जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे पहले भी आपका जो वैकेंसी है ये रिलीज किया गया था, तो अगर आपने उसमें फॉर्म भरा तो आपको फीस पे करने से छूट मिलेगी। बाकी यहाँ पे अन्य चीजें दी गई हैं तो आप इनको देख लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अभी यहाँ पे बताया गया, लिस्ट यहाँ पे आपकी दी गई है जो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। बाकी आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना मैंडेटरी है। यहाँ पे ये कि PSTM दिया गया है, जो कि यहाँ पे तमिल लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है, तो ये भी अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपके पास तमिल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे आप आएंगे तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ये आपका मेंशन किया गया है, जो कि ये आप देख लीजिएगा, देयर विल बी कंपलसरी तमिल पेपर फॉर 50 मार्क्स। तो यहाँ पे एक तमिल पेपर आपका होगा 50 मार्क्स का, जो कि यहाँ पे कंपलसरी है, लेकिन ये आपकी रैंक में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, नहीं जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्वालिफाइंग पेपर है तो आप इसे सिर्फ क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट जो है आपके पेपर जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर जो पेपर होंगे उनके आधार पर आपकी रैंकिंग निर्धारित की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा MCQ टाइप का होगा, एंड यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जिसमें आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट स्टैंडर्ड लेवल का आपका पेपर होगा। इसके साथ यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट है कंपलसरी तमिल पेपर 3 घंटे, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सब बताया गया है, तो इसे चेक कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस में आपको 15 मार्क्स मिलेंगे और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 230 नंबर पे आपकी जो टोटल रैंकिंग बनेगी और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो आप यहाँ से इनको चेक कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे सिलेबस अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। ये यहाँ पे सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है। सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन के बारे में बताया गया किस सिलेबस जो आपका शायद यहाँ पे रहेगा वो यूजीसी नेट लेवल का आपका रहने वाला है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाए, जिसके माध्यम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों ये आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं, और यहाँ पे अच्छी खासी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, जिसमें आप 2708 पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो जो भी नोटिफिकेशन दिया गया है उसे आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, देन एप्लीकेशन फॉर्म आप भरिएगा। अप्लाई कैसे करना है उसकी हम बात करें तो ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, नहीं पता है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे आपका जो व्हाट्स न्यू है इसमें आपका जो नोटिफिकेशन है पोस्ट का वो दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये आपको नोटिफिकेशन दिया गया है, और यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड में अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे, पेज आपके सामने कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर, क्वालिफाइंग मार्क्स, आंसर की, ये सब यहाँ पे दिया गया, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहीं से आप फॉर्म भर सकते हैं और आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है ये भी हो जाता है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आप फॉर्म भर के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट्स आपके मैंने आपको बता ही दिए, आप चेक करके फॉर्म भर पाएंगे, और इन्हीं पॉइंट्स के बाद हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे इसे नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।